हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। फ्रेंड, इस टॉपिक के अंतर्गत आज मैं बताऊंगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेगमेंट एंड सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो फ्रेंड, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि नई वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ले चलता हूँ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। फ्रेंड्स, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ सर्कल का। इस सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर को मैं ओ मान लिया हूं, राइट। एक इस सर्कल पर एक कॉर्ड में ड्रॉ करता हूं। इस कॉर्ड का मैं नाम दे दिया हूं ए और बी, राइट। यानी ये सर्कल का कॉर्ड है और ये क्या है, ये आर्क है। इसका मैं नाम दे देता हूं पी। तो फ्रेंड, यह कॉर्ड, ये जो आप कॉर्ड देख रहे हैं और इसका कोरस्पॉन्डिंग आर्क, यानी इस कॉर्ड का कोरस्पॉन्डिंग आर्क अगर मैं यह लेता हूं तो वह पोर्शन जो कॉर्ड और कोरस्पॉन्डिंग आर्क के द्वारा इनक्लोज्ड हो उसे हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं। तो इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। तो फ्रेंड, ये भी पोर्शन सेगमेंट ही है। क्यों? क्योंकि ये भी पोर्शन या कॉर्ड और कोरस्पॉन्डिंग आर्क से मिलकर बना है। सो यह पोर्शन भी सेगमेंट ही कहलाएगा। लेकिन यह पोर्शन जो आप देख रहे हैं यह छोटा पोर्शन है, ये जो पोर्शन देख रहे हैं वह बड़ा पोर्शन है। इस छोटा पोर्शन को हम कहेंगे माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। और बड़ा पोर्शन को हम क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। क्लियर है फ्रेंड? यहाँ पर ए पी बी क्या है, माइनर सेगमेंट है, राइट ना। और ए क्यू बी यह मेजर सेगमेंट है। कैसा सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है। ये तो आप समझ में आ गया होगा। और मैं डिफाइन भी यहाँ पर कर दिया हूँ, पोर्शन ऑफ ए सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन ए कॉर्ड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क को हम क्या कहेंगे, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल कहेंगे, राइट। अब मैं ले चलता हूँ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो फ्रेंड्स, सेक्टर ऑफ ए सर्कल को समझने के लिए भी डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये देखिए एक सर्कल है और ये सर्कल का क्या है, सेंटर है। तो फ्रेंड्स, सेक्टर के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, सेक्टर के लिए उस सर्कल पर दो रेडियस लेना पड़ता है। तो मान लेते हैं कि ये सर्कल का दो रेडियाई है। क्लियर? इसका मैं नाम दे देता हूं ए बी एंड पी। तो फ्रेंड, आप यहां पर क्या देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन किसके द्वारा इनक्लोज्ड है, टू रेडियस। ये देख रहे हैं ना, पहला रेडियस और ये दूसरा रेडियस, यानी टू रेडियस और उसके कोरस्पॉन्डिंग आर्क, इसके द्वारा यानी टू रेडियाई और एक उसके कोरस्पॉन्डिंग आर्क के द्वारा यह पोर्शन इनक्लोज्ड है। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन, तो इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर कहेंगे या सेक्टर ऑफ ए सर्कल कहेंगे। फ्रेंड, कभी भूलिएगा नहीं, यहाँ सेक्टर ऑफ ए सर्कल का मतलब होता है माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अगर एग्जामिनेशन में कहीं मेजर सेक्टर ऑफ ए सर्कल, तब आपको मेजर सेक्टर निकालना है सर्कल का। अगर सिंपली कहे सेक्टर निकालिए सर्कल का, मतलब माइनर सेक्टर। सो फ्रेंड, तो आप माइनर सेक्टर समझ गए, यानी इसको हम कहेंगे माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्कल। क्लियर? लेकिन फ्रेंड, यहां पर देखने की जरूरत है कि ये जो पोर्शन बचा हुआ पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये पोर्शन, ये भी पोर्शन टू रेडियाई और कोरस्पॉन्डिंग आर्क के द्वारा इनक्लोज्ड है। तो ये भी पोर्शन को हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। लेकिन कैसा सेक्टर है, या मेजर सेक्टर है, क्योंकि इसका पोर्शन बड़ा है, इसका पोर्शन छोटा है, इसलिए इस पोर्शन को मेजर सेक्टर कहेंगे। क्लियर? तो यहां पर ओ ए पी बी क्या है, माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर, एंड ओ ए क्यू बी मेजर सेक्टर है। ओ ए क्यू बी कैसा सेक्टर है, मेजर सेक्टर है सर्कल का। क्लियर? तो फ्रेंड, ये जो एंगल यहां पर जो बन रहा है, इस एंगल को हम एंगल ए ओ बी को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर कहेंगे। यानी एंगल ए ओ बी को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर कहेंगे या सेक्टर कहेंगे। लेकिन फ्रेंड, अगर हमें एंगल निकालना है मेजर सेक्टर का, यानी यहां से इस पोर्शन का हमें एंगल निकालना है, तो हमें कैसे निकालेंगे, यानी एंगल ऑफ मेजर सेक्टर अगर निकालना है तो 360 डिग्री में
तो चूंकि सेंटर सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, 360 बनेगा। तो 360 में एंगल ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस करने से यह एंगल ऑफ मेजर सेक्टर निकल जाएगा। सो 360 डिग्री माइनस एंगल ऑफ माइनर सेक्टर, यानी 360 डिग्री माइनस एंगल AOB। इस एंगल को माइनस करने से हमें क्या निकल जाएगा, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, राइट। अब फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को ले चलता हूं। देखिए, मैं बता चुका हूं जब भी यह वर्ड लिखा रहे सिगमेंट, तो सिगमेंट का मतलब माइनस सिगमेंट, और जब यह वर्ड लिखा रहे सेक्टर का मतलब माइनस सेक्टर। अगर एग्जामिनेशन में अगर मेजर सेक्टर या मेजर सिगमेंट अगर निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको दे दिया जाएगा कि मेजर सिगमेंट निकालिए या मेजर सेक्टर निकालिए। केवल यह कहा जाए एग्जामिनेशन में कि सेक्टर निकालिए, इसका मतलब माइनस सेक्टर। अगर यह कहा जाए एग्जामिनेशन में कि सिगमेंट निकालिए, इसका मतलब माइनस सिगमेंट। क्लियर फ्रेंड। अब आप कुछ चीजें देखिए ध्यान से इसको। सपोज कि यह सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर क्या है, O है। तो फ्रेंड जरा समझिए कि एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर होगा, माने इस सेक्टर का एरिया, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। कब होगा, जब सर्कल के सेंटर पर एंगल 360 बनेगा। यानी जब सर्कल के सेंटर पर एंगल 360 बनता है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पूरे का पाई आर स्क्वायर होगा। 360 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, यानी इसको भी 360 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 डिग्री आएगा। और इस कंडीशन में एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, इसको भी 360 से डिवाइड कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री होगा। यानी जब 360 डिग्री एंगल बनता है, जब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो 1 डिग्री एंगल कब बनेगा, 1 डिग्री निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पोर्शन में इससे हमें डिवाइड करना है। तो 1 डिग्री लेने से एरिया, सेक्टर का एरिया कितना बनेगा वो निकल जाएगा। लेकिन फ्रेंड अगर मान लेते हैं कि सेक्टर का एंगल थीटा डिग्री बन रहा है, तो बताइए 1 डिग्री का वैल्यू जब निकल गया तो 5 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा तो आप क्या कीजिएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 10 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ थीटा डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो थीटा डिग्री जब एंगल बनेगा उस कंडीशन में एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 360 और मल्टीप्लाई थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फ्रेंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा का फार्मूला हो गया थीटा बाय 360 और मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यह फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्लियर। सो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा का फार्मूला क्या हो गया, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, राइट। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। ये सर्कल है, ये सर्कल का ये क्या है, सेंटर है। फ्रेंड ये तो आप समझते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री जो आप देख रहे हैं इसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। क्लियर। तो फ्रेंड एक चीज समझिए, जब इस पूरे इस सर्कल के जो आर्क देख रहे हैं, पूरा अगर इसका लेंथ ले लेते हैं, पूरा इसका लेंथ ले लेते हैं, तो सर्कल के सेंटर पर एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। यानी सर्कल के सेंटर पर एंगल 360 बनेगा जब हम इस आर्क का लेंथ, सर्कल के आर्क का लेंथ कितना हो, 2 पाई आर हो। 2 पाई आर का मतलब सर्कमफेरेंस, यानी जब 2 पाई आर होगा तो सर्कल के सेंटर पर 360 बनेगा। इसी प्रकार एरिया में भी वही चीज था, जब पूरा एरिया लेते हैं इस सेक्टर का तो 360 बनता है, और जब पूरा इस आर्क का लेंथ ले लेते हैं तो उस कंडीशन में भी सर्कल के सेंटर पर 360 डिग्री एंगल बनेगा। जब हम 1 डिग्री लेते हैं उस कंडीशन में आर्क का लेंथ कितना होगा, क्लियर है। जब 1 डिग्री लेंगे तो आर्क का जो लेंथ है, ये आर्क है ना, इसका लेंथ छोटा होगा, मान लीजिए इतना छोटा होगा, समझ रहे हैं। तो 1 डिग्री में कितना बनेगा, आर्क का लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर बाय 360 डिग्री होगा, यही होगा ना। लेकिन फ्रेंड जब सपोज कीजिए यहां पर एंगल थीटा है, ठीक है, तो इस आर्क की लंबाई हमें निकालना है। तो इस कंडीशन में इस आर्क की लंबाई हमें निकालना है, यानी इस आर्क का लेंथ निकालना है। उस सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा डिग्री के लिए तो थीटा से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। 1 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है तो थीटा डिग्री का वैल्यू निकालना है, 5 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 10 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो थीटा डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए 2 पाई आर 360 मल्टीप्लाई थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे
इस जो आर्क लेंथ जो आप देख रहे हैं इसकी लंबाई इस फार्मूला से निकल जाएगा। सो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2πr। क्लियर, दो फार्मूला मैं आपको बताया हूं। तो फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद।